चलिए, जय हिंद सभी को। आप लोग एक बार बता दो कि वीडियो सही से चल रहा है और साउंड सही से जा रहा है आप लोग का। तो एक बार आप लोग यस लिखो। चलिए, तो आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और बस वही 20-25 मिनट की क्लासेस आपकी होगी, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम लोग आपको रिलीव कर देंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह से मिले थे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करे थे। आप लोग भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कुछ में फंसे थे, ठीक है ना। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपने सही भी किया था। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लासेस को। तो लगभग सारे बच्चे आ चुके हैं। चलिए ठीक, देखिए तो आज की जो क्लासेस होगी बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्लासेस होगी और बहुत ही बारीकी से इस चीज़ को समझेंगे। और मैं कल बताया था एक टर्म और एक फॉर्मेट मैंने बताया था कि बताओ एटम्स में ही प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल। सेल में प्रेजेंट होते हैं सबसेल और सबसेल में प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं हमारा सबसे प्यारा, ठीक है, दुलारा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये है हमारे इलेक्ट्रॉन साहब जो काफी बारीकी से छुपे रहते हैं। ये इतने सोच लीजिए कि एटम्स में इतने बारीकी से ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। तो अब सवाल है कि ऑर्बिटल होता क्या है, सेल होता क्या है, सबसेल होता क्या है। इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग आज इंफॉर्मेशंस को, ठीक है, ग्रहण करेंगे और इलेक्ट्रॉन महोदय वगैरह को जानेंगे डिटेल से। तो आइए हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे क्वांटम नंबर की। क्वांटम नंबर, तो सभी लोग थोड़ा सा बारीकी से इसको समझना। देखिए, क्वांटम नंबर का मतलब ये नहीं कि हम 11th क्लास की चीजें बात करेंगे और पूरा डिटेल से 11th की बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। 12th क्लास को ही लेके चलेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि बेसिक को इस तरीके से जोड़ देना है चैप्टर से, ना कि हम पूरी बात आपको 11th का पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो आपका भी समय नहीं बर्बाद होगा, मेरा। क्वांटम नंबर यानी क्वांटम, ब्लरिंग कर रहा है। चलो आप लोग बताओ, अब ठीक चल रहा है या? बिल्कुल, हमने देखा था बफरिंग हो रही थी। अब आप लोग बताइए, सही चल रहा है? चलिए, अब ओके, नाउ गुड, ठीक ठाक है। चलो भैया, चलो तो हम लोग बात करते हैं। अब सारा चीज ठीक ठाक है, बस ज्यादा समय आपका मैं नहीं लूंगा। आप लोग गौर करो, क्वांटम नंबर देख लो। कुछ बच्चे इसको आप 11th क्लास में पढ़े हो, लेकिन यहां फिर हमें पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उतना डिटेल्स नहीं जाएंगे जितना जाना चाहिए। क्वांटम संख्या जो है वो सबसे पहले जान लो क्या है। तो क्वांटम संख्या टोटल 4 है। क्वांटम संख्या कितने हैं? 4। और ये चारों संख्या जो है हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंप्लीट क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। तो ए सेट ऑफ 4 नंबर्स, a set of 4 numbers which gives complete information about electron of an atom is known as quantum number। 4 संख्याओं का वैसा समूह, 4 संख्याओं का वैसा ग्रुप जो किसी परमाणु में उपस्थित, एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है।
यानी हमें क्वांटम नंबर ही बतलाएगा कि जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन छुपा हुआ है वह किस तरीके से है। तो ए सेट ऑफ 4 नंबर्स विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज नॉन एज क्वांटम नंबर। 4 संख्याओं का वैसा समूह जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करता है उसे ही हम लोग कहते हैं क्वांटम नंबर। सर अब 4 संख्याएं कौन है सर? चारों क्वांटम नंबर का नाम क्या है? तो आइए हम लोग चारों क्वांटम नंबर को समझते हैं। चारों क्वांटम नंबर में आपका क्वांटम नंबर जो 4 को दिखाई दे रहा है वो चारों क्वांटम नंबर में सुन लो। सबसे पहला क्वांटम नंबर है आपका क्या? n। दूसरा क्वांटम नंबर है आपका l। तीसरा क्वांटम नंबर है m और चौथा क्वांटम नंबर है s। यानी n l m s। सर n क्या है सर? n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको कहते हैं प्रधान क्वांटम संख्या। क्या कहते हैं इसको? प्रधान क्वांटम संख्या। एल क्या है सर? एल है एजियोमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं दिगंसी क्वांटम संख्या। इसको हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई? दिगंसी क्वांटम संख्या कहते हैं। एंड नाउ थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। एंड लास्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी, डिटेल्स ना सही लेकिन थोड़ी सी जानकारी, तब आप आगे के टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। तो क्वांटम संख्या कितने हैं? 4 है। कौन कौन? प्रिंसिपल, एजियोमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। यानी प्रधान, दिगंसी, चुंबकीय एंड चक्रण। ठीक है ना? चारों क्वांटम संख्या को ध्यान में रखना है कि 4 क्वांटम संख्या कौन कौन सा है। ब्लरिंग कर रहा है पूरा। इससे सही से नहीं दिख रहा है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। ऐसा करते हैं कि अब बफरिंग करते रहेगा और आप लोगों को समझने में परेशानी आ जाएगा। ठीक है, ब्लरिंग करते रहेगा और आप लोगों को समझने में परेशानी आ जाएगा, और परेशानी आएगा तो फिर दिक्कत आएगा, और दिक्कत आएगा तो फिर दिक्कत आएगा। तो ऐसा करते हैं कि आज छोड़ देते हैं, क्योंकि बात बीच बीच में ऐसा आ जाएगा तो हो सकता है कि फिर प्रॉब्लम्स आ जाएगा। चलिए, चलो अब ठीक चल रहा है। अगर पढ़ाएं तो समझ में आएगी। जब केमिस्ट्री के हिंदी में भी पीडीएफ चला जाएगा। चलो अब ठीक लग रहा है। थोड़ी सी डिस्टरबेंस आएगी, यही तो जिंदगी का संघर्ष है, यही तो जिंदगी की कश्मकश है। तो देखिए, क्वांटम नंबर आपका 4 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक है एजिमुथल क्वांटम नंबर, एक है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक है स्पिन क्वांटम नंबर।
एक है प्रधान क्वांटम संख्या, एक है दिगंशी क्वांटम संख्या और एक है चुंबकीय क्वांटम संख्या, एक है चक्रण क्वांटम संख्या। आइए हम बारी बारी स्टडी करते हैं। सबसे पहला है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस ज्यादा देखो इंटरनल नहीं जाएंगे हम लोग, हमें जितना काम है भैया उतना ही करेंगे, अन्यथा समय आपके पास भी नहीं है, समय हमारे पास भी नहीं है, ठीक है, कि इतना 11th को डीप में जाके पढ़े। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जहां भी अगर मिले तो आप उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करो। दूसरी चीज कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है, ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है वो 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरीके से जाता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ एल, जो वैल्यू ऑफ एन होता है, एन का जो मान है, ध्यान रखना कि ए वैल्यू ऑफ एन का मतलब एन का जो मान होता है वो 1 2 3 4 डॉट डॉट होता है, और एन का जो मान होता है वैल्यू ऑफ एन इज रिप्रेजेंट सेल प्रेजेंट इन ऑर्बिट एटम्स। कहता है कि वैल्यू ऑफ एन जो होता है वह सेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एन रिप्रेजेंट्स सेल इन एटम। तो कहा जा सकता है, अगर इसको हिंदी में लिखें तो एन का जो मान होता है वह परमाणु में उपस्थित शेल को रिप्रेजेंट करता है। सेल को रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित, ऑफ एन रिप्रेजेंट्स द सेल प्रेजेंट इन एटम। तो याद रखेंगे कैसे करता है उसको ध्यान में रखना कि यदि एन का मान है ना, यहां से देख लेते हैं कि वैल्यू ऑफ एन, यानी यहां पर हम लिखते हैं कि वैल्यू ऑफ एन है, ठीक है, वैल्यू ऑफ एन क्या है, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल को। कि वैल्यू ऑफ एन अगर 1 है तो सेल कौन सा होगा, के होगा, यानी अगर 2 है तो एल हो जाएगा, 3 है तो एम हो जाएगा, 4 है तो एन हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये निल्स बोर ने कहा है। किसने कहा है, जिन्होंने सेल की खोज किया है, निल्स बोर ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की खोज किए। तो निल्स बोर ने कहा कि अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये उसका सेल हो जाएगा, ये उसका क्या है, सेल है। और यही जो है वो एन का मान यदि 1 है तो ये के हो जाएगा, एन का मान अगर 2 है तो ये एल हो जाएगा, एन का मान अगर 3 है तो ये आपका के एल ऊपर से दे देते हैं, है ना। यहां से डायरेक्ट कर लेते हैं कि एन का मान यदि रख देते हो 1 तो ये आपका के हो जाएगा, एन का वैल्यू अगर रख देते हो 2 तो ये आपका एल हो जाएगा, एन का वैल्यू रख देते हो 3 तो ये आपका एम हो जाएगा, एन का वैल्यू रख देते हो 4 तो ये आपका एन हो जाएगा। इसी तरीके से सेल, तो जो सेल को रिप्रेजेंट करता है क्वांटम नंबर वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वह किसी भी परमाणु में उपस्थित कक्षा को बतलाता है और ऑर्बिट को बतलाता है कि अगर n का वैल्यू 1 रहा तो k हो जाएगा, 2 रहा तो l हो जाएगा, 3 रहा तो m हो जाएगा, 4 रहा तो n हो जाएगा, 5 रहा तो o भी जा सकता है, अनुमानित वो भी जा सकता है, लेकिन उतना डिटेल्स हमें जानकारी अभी तक नहीं है, तो हम लोग ओ का यूज थोड़ा कम करते हैं, ओ का यूज करते नहीं है ज्यादा। तो ओ भी जा सकता है, चूंकि एन का मान डॉट 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 तक है तो ये भी डॉट 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 तक जा सकता है। और इसमें आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा तनाव नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे कि जो एन का वैल्यू होता है वो हमें सेल को रिप्रेजेंट करता है। तीसरी चीज, अगली चीज याद रखेंगे कि एन का जो मान होता है वह सेल में, ठीक है, सेल में है ना उपस्थित
सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बतलाता है। इलेक्ट्रॉन की क्या बतलाता है? ऊर्जा को बतलाता है। सेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा बतलाता है। चूंकि हम पढ़ा चुके कि सेल में इलेक्ट्रॉन, वो कैसे बतलाता है? तो n का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, n का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सेल में उपस्थित, ठीक है, सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा, ठीक है, उपस्थित किसकी ऊर्जा? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ते जाता है। वो कैसे सर? वो समझा दीजिए जरा। तो देखिए समझा रहे आपको कि थोड़ा सा मान लो ये न्यूक्लियस है और ये आपका क्या है? सेल है। ये आपका क्या है? सेल। इसको आप मान लो कितना? 1 2 3 यानी KLM। बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वाह, इसको देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहां है भैया? यहां भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और मान लो कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसको कह देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसको कह रहे इलेक्ट्रॉन्स, इसको कह रहे इलेक्ट्रॉन्स। अब बताइए इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी लेके बैठेगा? ठीक है, K का इलेक्ट्रॉन कि L का इलेक्ट्रॉन कि M का इलेक्ट्रॉन? कमेंट करके बताओ इसमें से कौन से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो मैंने कहा कि n का वैल्यू बढ़ाओगे तो सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी क्या हो जाएगा? ठीक है, बढ़ जाता है। तो बताइए किसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? K का, L का, M का, है ना? बताइए किसका? K का इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। अगर आप कह रहे हो कि K के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है तो आप एक बात बताओ, देखिए n का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी। तो बताइए m के लिए n का वैल्यू कितना है? 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1। तो जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी क्या होते जाती है? बढ़ते जाती है। ठीक है, तो यानी m में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और जो n में, L में होगा उसका थोड़ा कम। और सबसे कम एनर्जी कहां होगा? जो न्यूक्लियस के पास है। क्यों होगा? क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। बात समझिए, न्यूक्लियस पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा। अब जैसे एक बात बताओ, यहां से मान लेते हैं आपके पिताजी हैं, ठीक है, या हमारे पिताजी, जिसके भी पिताजी, सोचो एक बच्चा क्या है कि पिताजी के नजदीक बैठल है, समझना, इस स्टोरी को समझ लो, और एक बच्चा पिताजी से थोड़ा दूर बैठल है, ठीक है, थोड़ा दूर चला गया, और एक पिताजी से क्या है कि बहुत दूर है, एकदम कहिए कि काफी ज्यादा डिस्टेंस पर बैठा हुआ है। सोचो एगो बाबू के नजदीक है, एगो बाबू से तनी डिस्टेंस पर चल गया, एगो बाबू से एकदम दूर चला गया। तो बताओ बाबू अगर क्रूर टाइप का है तो क्या ये बदमाशी कर पाएगा? जो बगल वाला बच्चा है कहेगा कि बगल में बाबू बैठल है, एकदम शांत से बैठा रहेगा, कॉपी पलटते रहेगा, पन्ना पलटते रहेगा, इसकी सारी हरकतें बंद हो जाएगी, सारी बदमाशियां बंद हो जाएगी, क्योंकि बगले में बाबू बैठल है। जहां दिस दैट किया तो बाबू दिस दैट स्टार्ट कर लेंगे, मार थप के ठीक करेंगे। पूछेगा काहे रे ऐजा बदमाशी काहे नहीं कर रहा है? तो बाबू है, ठीक है, बाबू के सामने कर ही नहीं सकते, काहे भाई? तो बाबू का अट्रैक्शन है, पिताजी का इस पर अट्रैक्शन है, आकर्षण है। लेकिन यही देखो ये क्या करेगा? ये पिलक्का वाला बाबू से दूर है तो जरूर हरकत कोई ना कोई कुछ करते रहेगा, ये फोर फार ज्यादा करेगा, इसमें जोश ज्यादा भरा रहेगा, एनर्जी एकदम ठीक ठाक रहेगा। लेकिन जो पिताजी से एकदम दूर चल गया, बता उसकी एनर्जी तो चरम सीमा पर होगी, हाई होगी, क्योंकि बाबू सामने नहीं है। अब पिताजी भाई सामने रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी आपकी कम हो जाएगी। पिताजी से दूर चले गए, मान लेते हैं कि चले गए पटना, तो थोड़े पिताजी पटना आ रहे हैं तो वहां पे हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, वहां पे हमारी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर कोई न्यूक्लियस के, मान लो न्यूक्लियस पिताजी हैं, इलेक्ट्रॉन उनका बाल बच्चा है, तो जो बाल बच्चा इनका न्यूक्लियस के नजदीक होगा उसको खींच के रखेगा, इसलिए इसकी एनर्जी कम होगी और इसकी एनर्जी फुर पार करेगा बाह्यतम कक्षा वाला, जो दूर वाला है वो फुर पार करते रहेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा। तो ध्यान रखना कि किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा
है ना, n का मान बढ़ने से जो है वो बढ़ जाता है, इस बात पर गौर कीजिएगा, ठीक है ना। n का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, आपकी दूरी पिताजी से जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे आपकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ते जाएगी। आप जो है ऊर्जावान फील कीजिएगा, लेकिन पिताजी के नजदीक आ जाइएगा तो सारी ऊर्जा आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ध्यान रखना, इनका मान बढ़ने से सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या हो जाती है, ठीक है, सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला लास्ट पॉइंट करेंगे, ध्यान देना, n का जो मान होता है, लास्ट बात है प्रिंसिपल का, n का मान सेल में उपस्थित मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है, यानी वैल्यू ऑफ n रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेल, यानी n का जो मान होता है वह सेल में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे एग्जाम्पल अगर इसका लें तो ध्यान रखना कि सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर डायरेक्ट आप याद रखिएगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या किस फॉर्मूला से निकालते हैं, 2n स्क्वायर। किस में निकालते हैं, तो सेल में निकालते हैं, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट। जैसे सर एग्जांपल दीजिए, देखो अगर आपसे कोई कहा कि के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो सर 2n स्क्वायर कर दीजिए। कैसे आता है फॉर्मूला, ये बताया जाता है, आप तनाव मत लेना, ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं आता है, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखो बस, ठीक है, इतना ही आपको करना है। 2n स्क्वायर करना है तो बताओ भैया n का वैल्यू k के लिए कितना होता है, बोलो जल्दी, n का वैल्यू k के लिए क्या होता है। रुकिए सर, पीछे कीजिए जल्दी जरा बोर्ड को, ठीक है ना, पीछे कीजिए जल्दी पेज को, लाइए हम बताते हैं। बताइए k के लिए n का मान कितना है, 1 है, तो बताओ 1 का स्क्वायर कर दोगे तो 2 गुने 1 का स्क्वायर, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। उसी तरीके से बताओ अगर हम L में निकालेंगे कि L में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, मैक्सिमम क्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, फिर फॉर्मूला 2n का स्क्वायर। बोलो L के लिए 2 गुने 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, बोलो 4 आ जाएगा या 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा सर। इसी तरीके से अगर आपसे कहें कि L के बाद M आता है तो M में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, तो सर 2n स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 गुना, बताइए जल्दी से, M के लिए n का मान कितना होता है, 3 होता है, तो 2 का स्क्वायर यानी क्यूब करेंगे, स्क्वायर नहीं क्यूब करेंगे, सॉरी स्क्वायर ही करना पड़ेगा लेकिन 3 का करेंगे, ठीक है ना। तो 2 गुने 3 तिहाई 9 और 9 दूनी 18, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है ना, 18 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो इस प्रकार से आप ध्यान देना इस चीजों को। तो एक फाइनली आप टेबल ध्यान दो, एक फाइनली टेबल आप ध्यान दीजिए, और इस टेबल को टेबल रहने नहीं देना है, टेबल फर्स्ट। बताइए यहां रख देते हैं वैल्यू ऑफ n, और यहां रख देते हैं कि सेल, और यहां रख देते हैं, यहां पे रख देते हैं टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। बताइए n का वैल्यू कितना, 1, ठीक है, यहां कितना 2, यहां कितना 3, यहां कितना 4 होगा,
ठीक है, 4 हो जाएगा। अब बताओ यहां से सेल क्या होगा, K होगा, यहां क्या होगा, L होगा, यहां क्या होगा, M होगा, यहां क्या होगा, N होगा। सर जल्दी से बताइए कि इलेक्ट्रॉन निकालना है मैक्सिमम, तो K में कितना, 2 हो जाएगा। चूंकि 2 इंटू 1 का स्क्वायर करोगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर करोगे तो 8 आएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर करोगे तो 18 आएगा, और 2 इंटू 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 चौके 16, 16 दूनी निकालना है 2n स्क्वायर से। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और यही है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ज्यादा हमें समझना भी नहीं था। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या कहता है, इसको n से सूचित करते हैं। n का वैल्यू 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट जाता है। n का मान परमाणु में उपस्थित सेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कैसे करता है, तो n का मान 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा, 4 रहा, तो सेल KLMN रहेगा, यानी इस तरीके से सेल को रिप्रेजेंट करता है। तीसरी चीज कि n का जो मान होता है वह सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बतलाता है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, यानी n का मान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है ना। इसके बाद मैंने कहा कि n का जो मान होता है सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को बतलाता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, 2 का n स्क्वायर कर देते हैं। इसी तरीके से K में निकालोगे तो आपको 2 आएगा, L में निकालोगे 8 आएगा, M में निकालोगे 18 आएगा, और N का निकालोगे तो 32 आएगा। ठीक है ना। इस तरीके से 2 8 18 32 का खेल आप लोग समझ लीजिएगा। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तक ही रहूंगा। कल मिलते हैं और भी तीनों क्वांटम नंबर से और कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।